मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस इतना पता है कि वो सिकंदर खान के साथ ही है, उसी की तरह खतरनाक। अयान ने कहा, उससे भी ज्यादा। आज तक मुस्तफा और सिकंदर खान के अलावा किसी ने उसे नहीं देखा। उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। इनफैक्ट तुम सबको यहां लाने का आइडिया उसी का ही था। तभी बेसमेंट के रूफ पर एक जोरदार आवाज हुई और सब चौंक गए। बेसमेंट के रूफ पर आवाज हुई, वीरांगना चौंकी, बाकी सब भी चौंक उठे। वीरांगना ने जैक की तरफ देखा। जैक ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर कैमरे की स्क्रीन ऑन कर दी। वीरांगना और बाकी सब देखने लगे। कुछ लोग बेसमेंट के ऊपर मौजूद लाइब्रेरी में खड़े रैक में रखी किताबों को खींच रहे थे। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा था। सब उन आदमियों को देखकर चौंक उठे। जैक ने कहा, ये लोग बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वीरांगना ने कहा, तुमने पासवर्ड बदला था? जैक ने कहा, हां, तुम लोगों के आते ही बदल दिया था। वो लोग नहीं खोल पाएंगे। पर ये लोग हैं कौन? सृजन ने कहा, ऊपर चलकर इन्हीं से पूछ लेते हैं। इतना कहकर सृजन आगे बढ़ा ही था कि वीरांगना ने कहा, सृजन स्टॉप। वीरांगना के कहने पर सृजन ने उसकी तरफ देखा तो वीरांगना ने कहा, वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, पर हम ऊपर गए तो पक्का पकड़े जाएंगे। जस्ट स्टे हियर। इतना कहकर उसने जैक से कहा, जैक, बाहर का नजारा दिखाओ। जैक ने कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाई और बाहर का नजारा दिखाई देने लगा। बाहर करीब 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ियों के साथ बहुत सारे आदमी गन लेकर खड़े थे। सारे आदमियों के मुंह पर कपड़ा बंधा था। वीरांगना ने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब मुस्तफा के आदमी हैं। विराज ने कहा, लेकिन ये सब यहां पर कर क्या रहे हैं? पहुंचे कैसे यहां पर ये लोग? साहिल ने कैमरा स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, वाह, दे आर डैम ह्यूज। वीरांगना उस तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में मौजूद आदमी भी बाहर निकल आए और एक आदमी ने सबसे बड़ी गाड़ी के पास जाकर विंडो पर नॉक किया। गाड़ी का शीशा खुला तो उसमें मुस्तफा था। वीरांगना ने उसे देखकर अपना सिर झटका और कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। आहना ने कहा, पर वो तो बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोल पाए। जैक ने कहा, मुस्तफा के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर हैं। अयान ने सिर हिलाते हुए कहा, और वो 5 मिनट में जान जाएंगे कि यहां पर कोई कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाला लॉक है। विराज ने हैरानी से कहा, पर हम जाएंगे कहां? जैक ने कहा, डोंट वरी, मेरे पास सेफ हाउस की कमी नहीं है। वीरांगना ने कहा, साहिल, कब तक रोक सकते हैं इन लोगों को? साहिल ने अपनी घड़ी देखी और फिर कहा, मे बी 10 मिनट्स। वीरांगना ने कहा, ओके गाइस, वी हैव 10 मिनट्स। अपना सारा सामान उठाओ एंड गेट रेडी। इतना कहकर वो अयान की तरफ घूमी और उसने कहा, अयान, जैस्मीन और अयांशी को लेकर आओ जल्दी। अयान इतना सुनकर तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया। साहिल लैपटॉप खोलकर बैठ गया और उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। उन सबके बैकपैक ही थे, पर आहना एक दूसरे बैग में सारी दवाइयां वगैरह भरने लगी। विराज और सृजन अपने बैकपैक में गन्स वगैरह डालने लगे। साहिल ने थोड़ी देर बाद कहा, गाइस, मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकता, डू इट फास्ट। वीरांगना बाहर आई और उसने कहा, आर यू गाइस डन? सबने हां में सिर हिलाया। अयान भी जैस्मीन और अयांशी को लेकर आ गया। वीरांगना ने जैक को इशारा किया और जैक ने टेबल के नीचे एक बटन दबाया। सामने हॉल की दीवार हट गई। विराज ने बड़ा सा मुंह खोलकर कहा, वो, मैं तो सच में नाथन सर का फैन हो गया हूं। वीरांगना ने गन तैयार की और बाकी सबको उसने रोकने का इशारा किया। वो सधे कदमों से आगे बढ़ी और उसने बाहर निकलकर देखा। बाहर कोई भी नहीं था। उसने सबको बाहर जाने का इशारा किया। सब एक एक करके बाहर निकल गए।
साहिल अभी भी लैपटॉप पर ही था। वीरांगना ने कहा, साहिल, अबाउट नाउ। इतना सुनते ही साहिल ने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया और बाहर की तरफ चल गया। वीरांगना भी बाहर निकल आई और उसने बाहर घास के नीचे दबे एक बटन को दबा दिया। दीवार खुद ब खुद बंद हो गई। सब गाड़ी में बैठ चुके थे। वीरांगना तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और गाड़ी को उसने आगे बढ़ा दिया। उनके जाते ही मुस्तफा के हैकर्स ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। मुस्तफा और उसके आदमी बेसमेंट में उतर गए, मगर वहां पर कोई नहीं था। मुस्तफा ने कमर पर हाथ रखकर चारों तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने किसी को फोन किया और कहा, वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, तुम्हारी बारी है अब। वीरांगना ने गाड़ी चलाते हुए मिरर व्यू में देखा और कहा, डैम इट। साथ में पैसेंजर सीट पर बैठे सृजन ने पूछा, क्या हुआ? वीरांगना ने कहा, दे आर फॉलोइंग अस। वीरांगना के इतना कहते ही सबने पीछे मुड़कर देखा। बीच की सीट पर अयान, जैस्मीन, अयांशी और आहना थे। सबसे पीछे की सीट पर जैग, विराज और साहिल थे। विराज ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये वही लोग हैं? वीरांगना ने कहा, जस्ट वॉच इट। इतना कहकर वीरांगना ने स्पीड बढ़ा दी। पीछे आ रही गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई। वीरांगना ने एकदम से यू टर्न लिया तो उस गाड़ी ने भी यू टर्न ले लिया। साहिल ने कहा, वो सच में हमारा पीछा कर रहे हैं। आहना ने पीछे देखते हुए कहा, पर उन्हें हमारा पता चला कैसे? वीरांगना ने जैक से कहा, जैक, गाड़ी बुलेट प्रूफ है ना? जैक ने पीछे देखते हुए कहा, गाड़ी बुलेट प्रूफ तो है। थोड़ा रुककर उसने कहा, मगर एक्सीडेंट प्रूफ नहीं। सृजन ने एकदम से कहा, क्या मतलब? उसके इतना कहते ही पीछे आ रही गाड़ी ने एक जोरदार टक्कर गाड़ी के बूट में मारी। सबको जोरदार झटका लगा। वीरांगना ने कहा, अपनी अपनी सीट बेल्ट पहन लो, इट्स गोना बी फास्टर। सबने इतना सुनते ही अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा ली। तभी उस गाड़ी ने एक और टक्कर मार दी। जैक पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, अबे सालों, पता है कितनी महंगी गाड़ी है? तुम तोड़ने पर लगे हो, शर्म करो थोड़ी सी। विराज ने चढ़कर कहा, जैक, दे कांट हियर यू। वीरांगना ने जैस्मीन से पूछा, जैस्मीन, अयांशी ठीक है? जैस्मीन ने कहा, डोंट वरी वीरांगना, शी कैन हैंडल इट। वीरांगना ने सिर हिलाया और स्पीड और बढ़ा दी। गाड़ी 200 की स्पीड पर थी, मगर पीछे आ रही गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई और उन्होंने तीसरी टक्कर मार दी। जैक फिर पीछे देखकर चिल्लाया, अबे गाड़ी में वीरांगना है, वीरांगना। सिकंदर खान, छोड़ेंगे नहीं तुमको। वीरांगना के अलावा सबको ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। तभी वीरांगना ने जंगल हाईवे का साइन देखा और उसने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। पीछे आ रही गाड़ी भी उस तरफ मुड़ गई। वीरांगना ने मिरर व्यू में देखते हुए कहा, आओ सालों, मुझे लोगों को मारने में वैसे भी मजा आता है। इतना कहकर वीरांगना ने गाड़ी हाईवे से हटाकर जंगल के बीच ले ली। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी वीरांगना ने स्पीड कम नहीं की। पीछे आ रही गाड़ी का भी यही हाल था। वीरांगना ने तभी अचानक से गाड़ी की सारी हेडलाइट्स बंद कर दी। अंधेरा छा गया। सबके सब चिल्लाए, वीरांगना। वीरांगना ने जैसे कुछ नहीं सुना हो। सृजन ने आगे देखा तो चांद की रोशनी में उसके सामने खाई के रूप में मौत दिखी। सृजन ने एकदम से कहा, नो नो नो, वीरांगना नो। वीरांगना ने तेजी से गाड़ी का गियर बदला। खाई नजदीक आ रही थी। गाड़ी की सारी लाइट्स बंद थी। खाई के पूरी तरफ से नजदीक आते ही सबने आंखें बंद कर ली। वीरांगना ने ठीक 5 इंच पीछे ब्रेक लगाया और गाड़ी के स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमा दिया। गाड़ी एकदम से घूम गई। वीरांगना के लाइट्स ऑफ करने की वजह से पीछे आ रही गाड़ी से टाइम से ब्रेक नहीं लगे और वो गाड़ी खाई के ठीक ऊपर लटक गई। तभी वीरांगना की कार पीछे से आई और उसने लटकी हुई कार को टक्कर मार दी। वो गाड़ी नीचे गिर गई और वीरांगना की कार ठीक 1 इंच के फासले से रुक गई। वीरांगना ने सारी लाइट्स ऑन कर दी। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। वीरांगना ने सबकी ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई।
2 साल की अयांशी सबको हैरानी से देख रही थी। वीरांगना ने कहा, गाइस। सब एक टक लगाए हुए खाई की तरफ देख रहे थे। वीरांगना ने एकदम से गाड़ी का हॉर्न बजाया तो सब झटके से होश में आए। वीरांगना ने सीट बेल्ट निकालते हुए कहा, बाहर निकलो, मुझे गाड़ी पीछे करनी है। सब बाहर निकल गए। वीरांगना ने कहा, अपने बैग भी उठा लो, गाड़ी खाली चाहिए मुझे। सबने अपने अपने बैग निकाल लिए। वीरांगना ने सामने देखा और फिर एक गहरी सांस ली। गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर प्रेशर देने लगी। साहिल ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, यह वीरांगना कर क्या रही है? उसका इतना कहना था कि वीरांगना ने एकदम से ब्रेक से पैर हटाया और गाड़ी से बाहर कूद गई। गाड़ी उड़ते हुए खाई में गिर गई और उसमें ब्लास्ट हो गया। सब फिर से कांप उठे। वीरांगना उठी और उसने अपने कपड़े झाड़े। जैस्मीन की गोद में बैठी अयांशी खिलखिला उठी। सृजन ने एकदम से कहा, आर यू मैड और वॉट? तुमने गाड़ी नीचे क्यों फेंक दी? वीरांगना ने आराम से कहा, क्योंकि हमारी गाड़ी मुस्तफा की नजर में कब की आ चुकी है। गाड़ी खाई में है, अब ढूंढते रहे अब साले। आहना ने कहा, पर अब हम ऐसी गाड़ी कहां से लाएंगे? जैक ने कहा, डोंट वरी, सेफ हाउस की तरह गाड़ियों की भी कमी नहीं है मेरे पास। अयान ने कहा, पर ये लोग पुराने सेफ हाउस के बारे में कैसे जान गए? सृजन ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यह तो हमें तुमसे पूछना चाहिए अयान, कि मुस्तफा वहां कैसे पहुंच गया। अयान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सृजन ने कहा, मतलब साफ है, मुस्तफा तभी वहां पहुंच सकता था जब उस जगह के बारे में कोई उसे बताता। उसे तो यह भी पता था कि बुक्स खींचने से बेसमेंट ओपन होता है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।